हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल हमारी क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर था जो यूनिट एंड डायमेंशन से था। आज मैंने क्लास 12th का टॉपिक लिया है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट फर्स्ट है वहाँ से है। यूनिट फर्स्ट का ही है, लेकिन यूनिट फर्स्ट के मैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक करवा चुकी थी, तो इसलिए मैंने वो टॉपिक ना लेकर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पोटेंशियल, ये सब मैंने टॉपिक पहले करवा दिए हैं। तो उन सब टॉपिक को स्किप करते हुए मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो कैपेसिटेंस है। ठीक है, अगर फिर भी आपको वो समझने हैं टॉपिक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, कैपेसिटेंस क्या होता है हम उसको देखते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराएं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे घबराएं नहीं। मैं इसकी आपको जो लास्ट इमेज आपको इसकी पूरी इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी। किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। यानी जैसे भी देखिए, हम किसी भी, अगर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी भी कंटेनर में अगर पानी भरते हैं, तो उसका लेवल बढ़ता जाता है। ऐसे ही अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता जाता है। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते कांस्टेंट आता है सी की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, Q/V। ये जो C है वही है आपका कैपेसिटेंस। यानी किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है। यानी V को अगर हम 1 रख दें तो C किसके बराबर हो जाएगा, आपका Q के बराबर। ठीक है, आंकिक मान के बराबर होती है जो उसमें पोटेंशियल में कितनी वृद्धि कर दे, इकाई वृद्धि कर दे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी यूनिट फैराड होती है। डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, आप ऐसे बना सकते हैं, CQ, V को हम लिख सकते हैं W/Q। तो ये Q से Q ऊपर स्क्वायर में पहुंच जाता है, तो ये आ जाएगा Q²/W। अब यहाँ देखिए, Q का डायमेंशन फॉर्मूला होता है 80 का स्क्वायर, और वर्क का होता है mL/2T-2। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो m को ऊपर ले जा रही हूँ, माइनस का हो जाएगा, l को ऊपर ले जाएंगे, -2 हो जाएगा, T⁻2 और -2, T⁻4 A-1। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब किसी भी गोलीय चालक की विद्युत धारिता कितनी होती है ना। गोलीय चालक की विद्युत धारिता के लिए मैंने एक पूरा डेरिवेशन रखा है। ये देखिए, आपके पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल मैंने कंडक्टर मान लिया है जिसकी रेडियस कितनी है, R है। अगर आप इसको +Q चार्ज देते हैं तो इसको जो चार्ज है वो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इसके सरफेस पर +Q चार्ज होने के कारण पोटेंशियल जो होगा वो हम देखते हैं कितना होगा। यहाँ पर देख लेते हैं पोटेंशियल, V = 1/4πε0 Q/R। और अभी इस कैपेसिटेंस आप पढ़ कर आए, कैपेसिटेंस कितना होगा, C = Q/V, यही होगा। अब CQ, V की वैल्यू ये पुट कर देती हूँ मैं, 4πε0 Q/R। Q से Q कैंसिल, ये इन्वर्स में है, ऊपर चला जाएगा, C = 4πε0R। अब ये देखिए, ये जो वैल्यू है 4πε0R, इसको हम कांस्टेंट वैल्यू, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी C जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिया है जो इसी पर बेस्ड है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी पर बेस्ड है। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, ऑब्टेन इट्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेरड। माइक्रोफेरड में आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बताना है। तो देखिए, इसमें रेडियस दे रखी है अर्थ की और आपको माइक्रोफेरड में बताना है। तो देखिए, 4πε0 R, ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसमें R के प्लेस पे 6400 किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करके लिखूंगी, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁻9 के इक्वल होती है। 6400 किलोमीटर को 10⁻3 मीटर में भी चेंज कर लिया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 6400 / 9 × 10⁻⁻6। तो देखिए, माइक्रो में तो वैसे निकलेगा क्योंकि हमें माइक्रो में ही निकालना है। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 711.1 माइक्रोफैरड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो प्लीज़, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर